अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल की दो तरीके समझाने वाला हूँ। सही है, तो हमारे पास जो फर्स्ट तरीका है तो ये वाला, ये तो सब भाइयों को पता ही है और ज़्यादातर ट्रेडर इसी ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड वगैरह लेते हैं और वो मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी तरीके से भी ट्रेंड रिवर्सल लेते हैं और मार्केट पर डाउन या अप जाता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादातर ट्रेडरों और ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से लोग लॉसेस कर देते हैं और जिसकी वजह से लोग अच्छी खासी ट्रेड मिस कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ कि आप लोगों को एक वैलिड और ज़बरदस्त एरिया पे किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल को देखना चाहिए और फिर उसके बाद उधर ही से ट्रेड लेकर के अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहिए। सही है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूँ ना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जब भी मार्केट आपके पास किसी की लेवल पे आ जाए और उसके बाद मार्केट एक हायर हाई लगाए, हायर लो लगाए, इधर ही से न्यू हाई बनाने की कोशिश करे लेकिन न्यू हाई नहीं बना सके और उधर ही से मार्केट रिजेक्शन ले ले और डाउन आ जाए और जो प्रीवियस लो है इसकी ब्रेकडाउन दे दे, तो इधर ही से हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर आप दोनों कह सकते हो जाते हैं। और उसके बाद हम क्या ही कर देते हैं, इंतज़ार ही कर देते हैं कि मार्केट ऊपर इसी वेव में कोई ओबी या एपीजी छोड़े और मार्केट इसी ओबी या एपीजी की रिट्रेसमेंट दे दे। इसी रिट्रेसमेंट पे हम सेल की पोजीशन लेते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल होता है। अभी अगर दूसरे तरीके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, तो दूसरे तरीके से हमारे पास ट्रेंड इसी तरीके से रिवर्स होता है कि मार्केट एक हायर हाई लगाई, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट आ जाते हैं, एक लोअर लो लगाए और उसके बाद मार्केट फिर से न्यू हाई बनाने की कोशिश करे लेकिन न्यू हाई नहीं बना सके और मार्केट इसी हाई को रेस्पेक्ट दे करके इधर इसे रिजेक्शन ले ले और मार्केट स्ट्रेट आ जाए और इसी लो की ब्रेकडाउन दे दे। तो जब इसी लो की ब्रेकडाउन हो जाता है तो इधर ही हमारे पास हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर। सही है, और फिर हम इसी वे में एपीजी या ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं और जब भी हमारे पास ये पीजी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है हम इंतज़ार कर देते हैं कि मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट दे दे और रिट्रेसमेंट देने पे हम इधर इसे सेल की पोजीशन लेते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरी तरीके से ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसी लेकिन इसी ट्रेंड रिवर्सल में एक चीज़ लाजिम है कि आप लोगों को इधर ही सिमटी बनना चाहिए। सही है, अगर आप लोग बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो इथेरियम के ऊपर ही सिमटी बनना चाहिए। अगर आप लोग गोल्ड ट्रेड करते हो तो सिल्वर के ऊपर ही सेमटी बनना लाजिम है। सही है, जिस तरीके से आप कोई भी पेयर्स वगैरह ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग उसकी अपोजिट पेयर्स में सेमटी देख सकते हो। सही है, तो इसी तरीके से दो तरीक़ों से आप लोगों के पास ट्रेंड रिवर्सल लेते हैं और मार्केट डाउन या अप जाती है आ जाती है और रियल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। तो मैं आया रियल चार्ट पे। सही है, और ये आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन की चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। इसके साथ साथ मैंने इथीरियम ओपन किया, तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट की लेवल पे आया। की लेवल पे आने के बाद मार्केट ने रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इधर ही से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया और मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाई को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दे करके इधर से रिजेक्शन ले लिया और मार्केट ने अपनी प्रीवियस लो की प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन दे दिया। तो इसी जोन पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। सही है, तो उसके बाद आप लोगों को नज़र आ रही इधर ही मार्केट ने तो अपनी प्रीवियस हाई को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दिया और इधर ही से रिजेक्शन ले लिया। लेकिन इधर ही इथेरियम आपको नज़र आ रही, इथेरियम ने अपनी प्रीवियस हाई के प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और उधर ही से रिजेक्शन ले लिया और डाउन की साइड पे गया। तो इसी तरीके से हमें इधर ही से कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट अभी डाउन की साइड पे जाने वाला है। तो आप लोगों को क्या ही करना चाहिए, आप लोगों को इसी लो की ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना चाहिए। जब मार्केट इसी लो की ब्रेकडाउन दे दे उसके बाद आप लोगों को इसी वेव में ओबी या एपीजी देखना चाहिए और जैसी ओबी या एपीजी आपको नज़र आ जाए तो आपको इंतज़ार कर लेना है कि मार्केट उसकी रिट्रेसमेंट दे दे और रिट्रेसमेंट देने के बाद आप उधर इसी सेल की पोजीशन ले सकते हो और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास दो तरीक़ों से ट्रेंड रिवर्सल होता है। सही है, जो कि फर्स्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया और सेकंड मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया। सही है, तो ये एक तो हमारे पास वो तरीके से चेंज अप करेक्टर होते हैं और मार्केट डाउन आते हैं और दूसरा हमारे पास एसएमटी के ज़रिए मार्केट रिवर्सल लेते हैं और फिर मार्केट अपनी नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आता है। सही है, तो सेम आप लोग इसको बुलिश मार्केट में भी सेम इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो और बियरिश मार्केट के एग्जांपल तो आप लोगों के सामने है। सही है, तो इसी तरीके से आप लोग इन दो तरीक़ों से ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हो और इधर से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो।